ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने अपना पदभार संभाल लिया। हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय में धारीवाल ने चेयरमैन का पदभार संभाला। इस मौके पर प्रमुख सचिव यूडीएच कुंजीलाल मीणा और हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा मौजूद रहे। नई जिम्मेदारी संभालने के बाद धारीवाल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बीते 18 महीने में बोर्ड में जो काम हुआ है वो कीर्तिमान है। इससे पहले कभी हाउसिंग बोर्ड ने इतना शानदार प्रदर्शन नहीं किया। अगर पिछली बीजेपी सरकार के 5 सालों से मौजूदा समय की तुलना की जाए तो पिछले 5 वर्ष में हाउसिंग बोर्ड में कोई काम नहीं हुआ, कोई योजना नहीं बनी। यहाँ तक कि हाउसिंग बोर्ड को बंद करने की तैयारी भी पिछली सरकार ने कर ली थी। लेकिन अशोक गहलोत की सरकार बनने के बाद सीएम का पहला फोकस हाउसिंग बोर्ड की हालत सुधारने पर रहा। पवन अरोड़ा को इसलिए हाउसिंग बोर्ड की जिम्मेदारी दी गई जिससे कि हाउसिंग बोर्ड फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सके। मुझे खुशी है कि पवन अरोड़ा और उनकी टीम ने बोर्ड को एक नई पहचान दिलाई है। पिछली सरकार में बोर्ड के मकान बिक ही नहीं रहे थे, कई हजार मकान बिना बिक्री के पड़े हुए थे। लेकिन महज 18 महीने में ही बोर्ड ने 8,164 आवासों को बेचा है, बल्कि कई विश्व रिकॉर्ड भी बनाए हैं। अपने शानदार प्रदर्शन से अल्प अवधि में ही हाउसिंग बोर्ड ने अभी तक का सर्वाधिक 2,621 करोड़ का राजस्व भी अर्जित किया है। यूडीएच मंत्री ने हाउसिंग बोर्ड के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा कि पहली बार है जब बोर्ड ने लीक से हटकर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। कोचिंग हब प्रोजेक्ट की तारीफ करते हुए धारीवाल ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को जिस तरह से रिस्पांस मिल रहा है, आने वाले दिनों में जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और सीकर में भी कोचिंग हब बनाए जाएंगे। मानसरोवर में तैयार हो रही सिटी पार्क के बारे में बोलते हुए धारीवाल ने कहा कि पहली बार है जब हाउसिंग बोर्ड इस तरह का बड़ा पार्क तैयार कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के शासन के टाइम पर आवासन मंडल की क्या हालत थी उससे की जानी चाहिए, तब जाके पता लगेगा कि जब कांग्रेस का शासन आया तो कांग्रेस के शासन के बाद आने के बाद क्या परिवर्तन आया इस आवासन मंडल की कार्यशैली में। इसने ऐसा क्या काम कर दिया कि जिससे जो है इसकी आज जन जन तारीफ करता है। पवन जी ने और ये हाउसिंग बोर्ड के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, इनसे सबके सहयोग से 8,164 इन 18 महीनों के अंदर अंदर मकान बेचे। अभी भी काफ़ी मकान हैं बेचने के, लेकिन वक्त लगता ही है। और इसके अलावा 1,840 कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज बेची और इस प्रकार से कुल मिलाकर के 2,621 करोड़ रुपया आवासन मंडल के पास जमा किया। ये इतिहास में कभी नहीं हुआ। सबसे बड़ा काम तो ये था कि जिस सरकार ने आवासन मंडल के लिए ये कह दिया था इसको बंद करो, और 5 साल तक लगातार उनके शासनकाल में यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। हाउसिंग बोर्ड के नव नियुक्त चेयरमैन शांति धारीवाल ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड ने पिछले 18 महीने से काम की जो रफ्तार पकड़ी है, उनकी कोशिश रहेगी कि बोर्ड की रफ्तार और तेजी से जारी रहे। उनका प्रयास रहेगा कि बड़े शहरों के बाद अब छोटे शहरों में भी हाउसिंग बोर्ड विकास के काम हाथ मिले। जिस रूट पर हाउसिंग बोर्ड चलता था उस रूट के अलावा भी हाउसिंग बोर्ड काम करे, ये उनकी कोशिश रहेगी। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने बतौर चेयरमैन पहली फाइल पर साइन कर नीलामी के सभी प्रकरणों में जिनमें राशि जमा कराने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2020 के पश्चात की थी, उनके जमा कराने की अवधि को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया है। तो अब ये सोच आया कि बड़े शहरों के बजाय हम छोटे शहरों की तरफ, कस्बों की तरफ जाएं। तो 18 लोकेशंस ऐसी तय की गई जहाँ पर की जो है डिमांड भी थी, और डिमांड होने की वजह से जो है वहाँ पर वो ये तय किया गया कि यहाँ पर कॉलोनीज बनाई जाए, हाउसिंग बोर्ड मकान बना करके उन लोगों को देवे, जिसमें ज़्यादातर ईडब्ल्यूएस और एलआईजी हाउसेज हैं। इसके अलावा भी जैसी डिमांड है उन 18 के 18 की जगह पर जो है आज काम चालू है। अगस्त में काम चालू हुआ था, काफ़ी कुछ निर्माण कार्य आगे तेज़ी से चल रहा है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के नए प्रोजेक्ट लिए गए हैं, उनमें करीब 2,500 फ्लैट्स वही बनाए जा रहे हैं। इस दौरान मंत्री शांति धारीवाल ने कई बड़े ऐलान भी किए। हाउसिंग बोर्ड छोटे शहरों में भी नई आवासीय योजनाएं लॉन्च करेगा। इसके लिए सर्वे का काम जारी है।
जयपुर में कोचिंग हब की सफलता को देखते हुए अब जोधपुर, अजमेर, उदयपुर और सीकर में भी कोचिंग हब बनवाए जाएंगे। हाउसिंग बोर्ड में विभिन्न संवर्गों के रिक्त 573 पदों पर शीघ्र भर्ती की जाएगी। बीते 18 महीनों में हाउसिंग बोर्ड की यात्रा स्वर्णिम रही है। महज 18 महीने में बोर्ड ने जो काम किए हैं वो बोर्ड की स्थापना से लेकर अभी तक नहीं हो पाए थे। ऐसे तो बतौर यूडीएच मंत्री भी शांति धारीवाल का हाउसिंग बोर्ड के इस 18 महीने की स्वर्णिम यात्रा में काफी योगदान रहा है। अब धारीवाल के बोर्ड चेयरमैन बनने के बाद उम्मीद है कि हाउसिंग बोर्ड विकास की ये स्वर्णिम यात्रा और यादगार होगी। शिवेंद्र सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।